नवरात्रि के पावन अवसर पर बिलासपुर के वार्ड नंबर 62 बंगाली पारा में जागरूक समिति द्वारा एक भव्य जगराता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मोहल्ले वासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना दिया। यह आयोजन कई वर्षों से यहाँ हो रहा है, जिसमें दुर्गा माँ की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जगराता कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों सहित सभी आयु के लोग शामिल हुए। भक्तिमय गीतों और भजनों की प्रस्तुति के दौरान लोग श्रद्धा से झूमते नजर आए। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिसमें सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। जगराते के दौरान स्थानीय निवासियों ने जगह जगह भव्य सजावट की थी। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य आरती से हुई, जिसके बाद एक भजन प्रस्तुत किए गए। आधी रात तक चले इस जगराते में भक्तों ने पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की आराधना की। कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन से पूरे मोहल्ले में उत्साह और भक्ति का वातावरण बन गया और सभी लोगों ने नवरात्रि के इस पावन पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन गुरुवार को मिशन स्कूल रोड स्थित लखीराम ऑडिटोरियम में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में बिलासपुर, कोटा, मस्तूरी, तकतपुर और बिल्हा के विधायक मौजूद रहे। आवास मेले में हितग्राहियों के मॉडल आवास का प्रदर्शन, नवीन आवास स्वीकृति आदेश, भूमि पूजन, पूर्ण आवास का गृह प्रवेश, प्रतीकात्मक चाबी वितरण और आवास निर्माण के लिए सामग्री की जानकारी दी गई। जिले में ऐसे कई परिवार हैं जो स्वयं के पक्के आवास का सपना देख रहे हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद पंचायत बिल्हा में 12,817 आवास, जनपद पंचायत कोटा में 13,841, जनपद पंचायत मस्तूरी में 14,636 और जनपद पंचायत तखतपुर में 9,345 आवास। इस तरह से जिले में कुल 50,639 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। आज बिलासपुर जिला में 33,121 हितग्राही के खाता में पहला किस्त जा चुके। 33,121 अत्यंत बड़े संख्या और रुपया कत्का भेजे हैं 132 करोड़ रुपया। ताली नहीं बजाते, आगू बैठे तो नमन नहीं बजाते ताली। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 6,556 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। रेलवे अधिकारी के मुताबिक हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्वों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा इस वर्ष भी विशेष ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी की गई है। 2 महीने की अवधि के दौरान ये स्पेशल ट्रेनें 6,556 फेरे लगाएंगी और बड़ी तादाद में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगी। संचालक रवि कुमार नागदेव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों की ठगी करने के मामले में फरार आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 वर्ष पूर्व से धोखाधड़ी के मामले से फरार एक आरोपी कपिल दुबे को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित बसंत पांडे, जो कि सरकंडा थाना क्षेत्र के राजस्व कॉलोनी का निवासी है, उसकी मुलाकात कपिल दुबे और उसके परिवार से हुई थी। कपिल के माता पिता हेमंत दुबे और मनीषा
तीनों ने मिलकर बसंत पांडे को ऑनलाइन ट्रेड से अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर अपने झांसे में ले लिया और 1,38,72,000 की ठगी कर दिए। ना तो मुनाफा मिला और ना ही पैसे वापस किए गए। जैसे ज़्यादा रिटर्न्स मार्केट में जैसे पीपीएफ एफडी में 6-7%, 8% के रिटर्न्स हैं, और ये लोग बोलते थे कि हम आपको इनसे ज़्यादा रिटर्न देंगे, और उसका जो लुभावने रिटर्न्स देने का बहाना करके रियल एस्टेट में आपका पैसा लगाएंगे, शेयर में पैसा लगाएंगे, ऐसा बोल करके एक बहाना दे करके, झांसा दे करके इन लोगों से पैसा ले लेते थे। कुछ के पैसे ऑनलाइन लिए गए हैं, कुछ के पैसे चेक के माध्यम से लिए गए हैं, कुछ के पैसे कैश के माध्यम से लिए गए हैं। लगभग कितने लोगों के लिए? इसमें जो है करीब 4-5 जो लोग हैं वो पीड़ित लोग हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर सप्तमी के दिन महामाया देवी की पदयात्रा का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखा जाता है। इस यात्रा में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में महामाया देवी के दर्शन के लिए 30 किलोमीटर लंबी यात्रा की। जय माता दी के नारों और भक्तिमय गीतों के साथ श्रद्धालु रतनपुर की ओर बढ़ते रहे, जिससे वातावरण में भक्ति का संचार हो जाता है। यात्रा के दौरान सड़क के किनारे विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जहां प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इन स्टॉलों पर श्रद्धालुओं को ठंडे पेय, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए गए। कई स्टॉलों में भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया गया, जहां पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया जा रहा था। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि वे इस पदयात्रा में पिछले 20 से 25 वर्षों से भाग ले रहे हैं और उनके लिए यह यात्रा नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। वहीं पुलिस विभाग के पूरे जवान यातायात को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन अवसर पर सप्तमी के दिन मराठा परिवार और हमारे सहयोगी साथी पार्षद श्याम साहू जी के द्वारा यहाँ पर श्रद्धालुजन जो पदयात्री होते हैं, ऐसे सारे लोगों को माता का भोग प्रसाद लगाकर फल वितरण का कार्य किया जाता है। मैं उनके इस कार्य में हर वर्ष मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, सारे श्रद्धालु भक्तजनों पर बनी रहे और हमारा बिलासपुर तेज़ी के साथ इसी तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। हम लोग यहाँ पे दोनों नवरात्रि पर्व पर, चाहे वो चैत नवरात्रि रहे या कुंवार नवरात्रि रहे, वहाँ यहाँ पर प्रतिवर्ष विगत कई वर्षों से हम किशोर भैया के मार्गदर्शन पे और राजू राव और उनके पूरे परिवार की तरफ से यहाँ पे फल वितरण का कार्यक्रम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी उत्साह है। इस साल दो सप्तमी मनाया गया है, लेकिन लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। आज भी देख सकते हैं खूब लोग यहाँ से रतनपुर महामाया दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम सब उनकी भावनाओं को कद्र करते हैं, उनकी मंगल कामना करते हैं। मैं विगत कई वर्षों से जा रहा हूँ, कम से कम 20-25 साल से जाता हूँ पैदल यात्रा। माँ महामाया देवी का मंदिर है जो रतनपुर में 25 किलोमीटर की दूरी है अपनी, और पदयात्रा जाने पे वहाँ माता जी के पास चरणों में जाने से अपनी मनोकामना सिद्ध होती है और जाने में बहुत अच्छे रहते हैं। कितने बढ़िया उमंग रहते हैं जो नवरात्रि के समय में जो दिखते हैं। आज कई लोग अपने मनोकामना लेके, कई लोग अपनी श्रद्धा को मनोकामना पूरी करने जाते हैं। ऐसे कई है अपने जो मनोकामना को लेके माता की दर पे जाते हैं, और उसी आशा से मैं भी जा रहा हूँ, उसी मनोकामना से मैं भी जाता हूँ पदयात्रा। एक युवक ने अपनी मंदबुद्धि का परिचय देते हुए सड़क किनारे बैठी गाय को गाली देते हुए लात मार दी। यह पूरा मामला सरकंडा क्षेत्र के अशोक नगर की है। वहीं पास में मौजूद लोगों ने इस कृत्य को देख लिया और लोगों का गुस्सा युवक पर फूट पड़ा। लोगों ने इस गलत कृत्य को लेकर युवक को जमकर फटकार लगाई। साथ ही साथ 112 की टीम को कॉल करके घटनास्थल पर बुलाया गया और पुलिस ने लात मारने वाले शख्स को वाहन में बिठाकर थाने ले गए, जहां विधिवत कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।